हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद भुवनेश। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमारा जो फर्स्ट पार्ट था मोशन चैप्टर का, उसमें हमने एग्जांपल 8.1 तक कवर कर लिया था और आज हमको स्टार्ट करना था स्पीड विद डायरेक्शन के साथ। किसका? स्पीड विद डायरेक्शन के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नीचे पीडीएफ लिंक लगा दूंगा इस चैप्टर का। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पीडीएफ लिंक लगा दूंगा इस चैप्टर का, जिससे कि आप इस चैप्टर का पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे नीचे टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दे दूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और कोई भी अपनी क्वेरीज हो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना ना भूलें, पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम लिंक। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्पीड विद डायरेक्शन। देखिए, जैसा कि नाम बता रहा है स्पीड और उसके साथ डायरेक्शन लग गई है। क्या? पहले तो स्पीड है, स्पीड और उसके संग हमने क्या जोड़ दिया? डायरेक्शन। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब स्पीड के संग हम डायरेक्शन को जोड़ देते हैं तो ये बोली जाती है वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम इसे? वेलोसिटी। स्पीड होती है विदाउट डायरेक्शन और वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका अमाउंट और प्लस डायरेक्शन भी आती है उसमें, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो इसे कहते हैं हम स्पीड विद डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है एवरेज वेलोसिटी का। अब देखिए किसी भी चीज़ का एवरेज क्या होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज जो होता है वो होता है उसका अरिथमेटिक मीन। क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? अरिथमेटिक मीन का जो मतलब होता है वो है टोटल ऑब्जर्वेशन जितनी होती हैं उनको सम अप करना और टोटल जितनी है टोटल से डिवाइड कर देना। क्या? डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमको 2, 3 और 5 का अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी है? 1, 2, 3। तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका अरिथमेटिक मीन हमारा निकल के आएगा 10/3। ये होगा इसका अरिथमेटिक मीन। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज मैंने क्या बताया? अरिथमेटिक मीन होता है। जो एवरेज वेलोसिटी होगी, क्या अपनी एवरेज, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा गलती हो गई। जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमारी, ये क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। हम फिजिक्स में इनिशियल को किससे दर्शाते हैं? जो इनिशियल होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, हम इसको कहते हैं u। फाइनल जो होती है उसे कहते हैं v और डिवाइडेड बाई 2। तो इसका अरिथमेटिक मीन निकल के आ गया और इसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो सेम स्पीड की तरह होती है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे आया ये आप लोगों को पता होगा। जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होता है? स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर में, और टाइम को सेकंड्स में। तो ये कैसे आ गया? मीटर पर सेकंड, या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसको हम? मीटर सेकंड की पावर -1। सो अब हम चलते हैं नीचे। देखो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। कितना प्यारा क्वेश्चन है। हमको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में अंतर बताना है। तो हमको पता है, हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, स्पीड और क्या? वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। बट इसमें क्या होता है कि हमको डायरेक्शन नहीं दी होती। और यहीं पे वेलोसिटी जो होती है ये क्या होती है? ये भी वो होती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। बट इसमें क्या होता है? विद डायरेक्शन होता है। क्या होता है? विद डायरेक्शन होता है। जो अपनी स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं पे तो वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड जो होती है, स्पीड ये होती है अपनी स्केलर क्वांटिटी। क्या? स्केलर मतलब जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और जो वेलोसिटी होती है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस इसकी हमको डायरेक्शन भी पता होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर वाट कंडीशंस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अभी पूछ रहा है क्या कंडीशंस होंगी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए। देखिए कितना ईजी है। अगर एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी के बराबर होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस जो होगा हमको उसको डिस्प्लेसमेंट के बराबर रखना पड़ेगा।
मतलब एक ऐसा केस जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल हैं तो उस केस में जो होगा ये क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हम लोगों की इक्वल होगी। आगे चलते हैं। व्हाट डज एन ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ऑटोमीटर क्या चीज़ मेज़र करता है? ऑडोमीटर क्या मेज़र करता है? हमको पता है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, डिस्प्लेसमेंट नहीं, कितना डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कवर करता है वो। नाउ व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन? देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो ये हमसे पूछ रहा है उसका पाथ हमको किस तरीके का दिखता है। तो देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका पाथ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों होता है स्ट्रेट लाइन? क्योंकि वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा हमारे पास। अब देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. व्हाट डज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, यहाँ पे हमको टाइम दे दिया है, कितना दिया है हमको? 5 मिनट्स का टाइम दिया है। स्पीड दे दी हमको मीटर पर सेकेंड में। तो हम किसको, टाइम को, क्या हम टाइम को सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे और हमको स्पीड दे दी, स्पीड कुछ दी है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। अब एग्जांपल 8.2 पे आते हैं। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीच 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट एंड ऑफ ट्रिप। इफ ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। देखिए गाइस, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ। क्या मैं पहले एक कॉन्सेप्ट बता दूं जो हर चीज़ कोई हर बंदा रटता है। कहते हैं किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो इंटू 5/18 कर देते हैं। ये सबको रटा होता है, लेकिन करते कैसे हैं देखिए। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को अगर मीटर में बनाएंगे तो कितना बनेगा? 1000 मीटर। आवर्स को अगर सेकंड में बनाएंगे तो पहले 60 मिनट्स बनाएंगे, फिर इंटू 60 करेंगे तो सेकंड्स बनेंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 बचा क्या? 10/36। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5/18। इस तरीके से 5/18 निकल के आता है जब हम कन्वर्ट करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो ऑब्वियस सी बात है 18/5 हो जाएगा। इसका उल्टा कैसे? 3600 डिवाइडेड बाई 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 18/5। अब देखिए, ये क्वेश्चन था, the odometer of a car reached 2000 km at start of trip and 2400 km at end of trip. If trip took 8 hours, calculate average speed of car in kilometer per hour and meter per second. तो देखिए 2000 स्टार्टिंग में था और एंडिंग में उसने रीडिंग कितनी करी? 2400। तो इसका मतलब इसने डिस्टेंस कितना कर किया? 400। डिस्टेंस हमारा 400 किलोमीटर्स आ गया और टाइम कितना लगा? 8 आवर्स। तो इससे स्पीड निकल आएगी डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकल आएगी तो हमारी स्पीड निकल के आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा ये। चलिए के चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक along द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। देखिए, इस केस में क्या होगा? जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा वो आने का, वो जाने का और आने का दोनों प्लस होगा। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट वो इस पॉइंट से जाती है, स्विम करके इसी पॉइंट पे वापस आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 और जो डिस्टेंस होगा जाने का प्लस आने का, दोनों को ऐड करके हम टाइम से उसका डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर हमको पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 180। 90 मीटर जाने का और 90 मीटर आने का, तो 180 कवर किया कितना? 1 मिनट में। और इसको क्या करेंगे? अब 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का। गाइस ध्यान रखिएगा, जब भी किसी केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड यूज़ होता है, क्या? जब भी किसी केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ यूज़ होता है, इसका मतलब होता है हम टाइम से उसे डिवाइड करते हैं। क्या? टाइम से क्या करते हैं? उसे डिवाइड। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह रहा है। क्या बोल रहा है हमसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा?
जब भी हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। क्या मिलता है हमको, एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन मिलता है उस चीज़ से। और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। जितनी हमारी फाइनल रही उसमें से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ जाएगा कि हमने उस वक्त कितना अपने आप को एक्सेलरेट किया। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कैसे आती है, देखिए हमको पता है वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, और मीटर पर सेकंड को अगर हम टाइम से दोबारा डिवाइड कर देंगे, किससे, टाइम से, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो सेकंड मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है एक्सेलरेशन की यूनिट निकल के हमारे पास आती है। गाइस देखिए आपके बुक में वाला फॉर्मूला दिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, वी दैट इज फाइनल वेलोसिटी, यू दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, टी दैट इज टाइम। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, देखिए जब भी आप क्वेश्चन करना है तो आपको एक माइंडसेट लेकर के चलना है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप पहले लिख लेंगे। इसमें पहले बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी जीरो है, हमको यहाँ पे ये पता लग गया। राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड्स। तो उसने वेलोसिटी कितनी अटेन की, वेलोसिटी उसने कितनी अटेन की, 6 की, और टाइम कितना लगा उसे, 30 सेकंड्स का। कितना, 30 सेकंड्स का। तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे हम, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है 6, u कितना है 0, टाइम कितना है 30। तो एक्सेलरेशन उसका कितना हुआ 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब देखिए द वेलोसिटी ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। जब ऐसा क्वेश्चन, जब भी ऐसा कुछ केस आए कि उसने ब्रेक लगा दिया और उसकी वेलोसिटी कम होकर के रुक गई 5 पे या 4 पे, किस पे भी, तो हम क्या करते हैं, जो उसकी पहले फाइनल वेलोसिटी रही थी फिर वो हमारा एज ए इनिशियल काम करेगी। अब यहाँ पे जो ये 6 था ये हमको एज ए इनिशियल काम करेगा। अब हमारा इनिशियल क्या हो जाएगा 6 और फाइनल क्या हो जाएगी हमारी 4। जब हम 4 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2, और उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम बता दिया 5, तो कितना आएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये माइनस में माइनस का दिखाता है कि हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगाया, हम लोगों ने एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम किया। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमको कैसे पता लगेगा कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। देखो अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो पहली बात तो वो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेगी, और जो उसकी वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्मली चेंज होगी। क्या होगी, यूनिफॉर्मली चेंज। अगर 2 सेकंड में जितनी चेंज होगी वही अगले 2 सेकंड में चेंज होगी। इस तरीके से उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर नहीं करेगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आप खुद करेंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60। इसका मतलब 80 से वो स्पीड अपनी 60 घटा के ले आती है। कितना ईजी है, पहले आप इनको मीटर पर सेकंड में करेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी से इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स, फाइंड its एक्सेलरेशन। अब देखिए ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, हमको पता है अगर रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करेगी तो पहले वो खड़ी होगी, इसका तो इनिशियल 0 और फाइनल हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे इंटू 5/18 से, और जो अपना टाइम दिया है टाइम 10 मिनट्स है, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकेंड्स आ जाएगा, और अपना फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो गाइस मुझे लगता है आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए हमको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हम लोग अगली क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा वीडियो अपना लार्ज करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF लिंक लगा दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा दूंगा। आपको जो भी पर्सनल डाउट हो आप इस टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपकी एक एक क्वेरी को क्लियर किया जाएगा, और इस टेलीग्राम चैनल पे PDF का लिंक भी मिला करेगा आपको, और इस चैनल का भी लिंक मिला करेगा, जिस केस अगर आप इन केस एक वीडियो को मिस कर जाते हैं तो आप वहाँ से मिस ना करें, वहाँ पर आपको रिमाइंडर मिल जाए। सो गाइज टेक केयर, हैव फन। और कोविड फैल रहा है, कोविड की सेकंड वेव महाराष्ट्र में आ चुकी है जैसा कि हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं। सो गाइस प्लीज़ बी एट योर होम्स। अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलें, और अपना मास्क लेकर के बाहर निकलें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू गाइस, हैव फन, बाय बाय।